एक आदमी ने कोयल से पूछा, एक आदमी ने कोयल से पूछा, तुम काले ना होते तो कितना अच्छा होता। एक आदमी ने कोयल से पूछा कि तुम काले ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। समुद्र से पूछा कि तेरा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। चांद से पूछा कि तुझ में दाग ना होते तो कितना अच्छा होता। उन चारों ने मिलकर इंसान से कहा कि तुम में दूसरे की बुराई देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। उन चारों ने कहा कि तुम में अगर बुराई देखने की आदत ना होती तो शायद तो इंसान से भगवान बन जाता, लेकिन इंसान की औलाद तो इंसान भी ना बन पाया। तुझ में वो दृष्टि नहीं है, तुझ में वो आंखें नहीं है कि तुम अपनी आंखों से अच्छाई का दर्शन कर सके। कोयल की मीठी वाणी तुझे दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। कोयल का हृदय तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता है तो सिर्फ तुम्हें कोयल का रंग। गुलाब तुम्हें दिखाई नहीं देती, गुलाब की खुशबू तुझे दिखाई नहीं, सुनाई सुंघाई कुछ भी नहीं देती। इतने तुम अंधे बहरे हो गए। कांटे जरूर तुम्हें दिखते हैं, समुद्र की विशालता और गहराई तुम्हें नजर नहीं आता, उसके खारापन तुम्हें नजर आता है। चांद की शीतलता तुम्हें नजर नहीं आती, उसकी रोशनी तुम्हें नजर नहीं आती, उसके दाग तुम्हें नजर आते हैं। अरे अपनी दृष्टि ही बदल लो। किसी के पास दृष्टि है नहीं है इसके कोई मतलब नहीं होते। किसी के पास आंख है नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर उसका दृष्टिकोण ठीक हो जाए, उसका देखने का तरीका ठीक हो जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी जो कि आंखों से, जिसे हम अंधा कह सकते हैं, सूरदास कह सकते हैं, वो मंदिर चला गया। आदमी की आदत देखिए कैसी होती है। वो मंदिर चला गया, वहां लोगों ने कहा तुम यहां क्या करने आए हो, तुम तो अंधे हो, तुम इस मंदिर में करोगे ही क्या। तेरा आना तो यहां ऐसे ही है जैसे कि तुमने अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, जैसे कि तुम पागल हो इस धरती पर। अरे तेरा यहां क्या काम, तू इस मंदिर में करेगा क्या। क्या तू भगवान को देख पाएगा, क्या तू भगवान का दर्शन कर पाएगा। उस अंधे की दृष्टिकोण देखिए, उसका दृष्टिकोण देखिए। वो कहता है मेरे मित्र, मेरे सज्जन, मेरे साथियों, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे सलाह दी। और बिल्कुल तुम उचित कहते हो, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना कि यहां अगर मैं आया हूं तो भगवान तो जरूर देखेगा मुझे। अरे मैं आंख वाला नहीं हूं, भगवान तो आंख वाला है। अब मैं आया हूं वो जरूर देख लेगा। अगर दृष्टिकोण आपका ठीक हो जाए तो ये जगत आपके लिए ठीक हो जाएगा। आज जो आदमी रोना रोता है, आदमी जो परेशान होता है, कहता है क्या करें, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, क्या करें, भगवान ने हमें बिल्कुल निकम्मा बना दिया। भगवान ने निकम्मा नहीं बनाया, भगवान ने कुछ नहीं दिया, ऐसी बात नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया, माता पिता गुरु ने सब कुछ दिया। अगर आप सोचिए, जो श्वासें हम ले रहे हैं, अगर इसके पैसे चुकाने पड़ते तो क्या होता। फ्री में तो मिला है क्या। अगर जो पानी हम पी रहे हैं, अगर उसके पैसे अरब देश की तरह हमें चुकाने पड़ते तो क्या होता। जिस धरती पर हम चल रहे हैं, इसके शुल्क जमा करने पड़ते तो क्या होता। जो सूरज का प्रकाश हमें मिल रहा है, इसका भी शुल्क चुकाना पड़ता तो क्या होता। ये सब तो मुफ्त में मिला है, फिर आदमी रोता क्यों है। हाथ मिली है, कान है, नाक है, पैर है, दिल दिमाग सब कुछ है। अब क्या शर्म भी नहीं कर सकता, अब क्या मेहनत भी नहीं कर सकता। भगवान मेहनत करके भी दे दे क्या। एक मौलवी जी मस्जिद गए, प्रार्थना कर रहा है, इबादत कर रहा है। या अल्लाह
तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। बगल में एक भिखारी था, वो प्रार्थना कर रहा है अल्लाह से, या अल्लाह आपको धन्यवाद, आपने मुझे सब कुछ दिया। उस मौलवी ने थोड़ा लौट कर देखा, वो देखता है कि वो जो भिखारी है, वो जो गरीब है, उसके पास पैर नहीं है, हाथ बस है, पैर नहीं है, आंख है लेकिन पैर से वो अपंग है, विकलांग है। यद्यपि वो विकलांग है फिर भी वो कह रहा है कि आपने मुझे सब कुछ दिया। और ये मौलवी जो हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, ये कहता है आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तब इसको एहसास हुआ कि जिस आदमी के पास पैर नहीं है वो भी कह रहा है सब कुछ दिया, और मेरे पास तो पूरा शरीर ठीक ठाक है फिर भी मैं रो रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं दिया। ये तो मेरी नासमझी है। अरे मिला सब कुछ है, क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला है। अब सिर्फ हम थोड़ी सी सार्थक मेहनत कर लें, हम थोड़ा सम्यक श्रम कर लें, जीवन में सारी खुशियां मिल जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहते हैं साईं इतना दीजिए, का इतना ही देना कि कुटुंब समाए, परिवार को मैं खिला सकूं, और द्वार पर आए हुए कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई संत, कोई गुरुजन, कोई भिक्षुक वापिस न लौट जाए, उसे भी मैं दे सकूं। इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि इससे ज्यादा दोगे तो वो फिर मेरे अहंकार का कारण बनेगा, मेरे विकार का कारण बनेगा। मिला सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, बस अपनी दृष्टि को बदलना है, अपने देखने के तरीके को बदलना है, अपने देखने के नजरिए को बदलना है। और हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता है, हम दृष्टियां बदलते रहते हैं। एक आदमी चश्मे के दुकान पर गया, उसने दुकानदार से कहा मुझे चश्मा दो, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। दुकानदार ने चश्मा दिया, कहा पढ़ रहे हो? कहा अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। कहा ठीक है दूसरा देखता हूं। दूसरा चश्मा दिया, कहा अब कुछ पढ़ने में आया? कहा नहीं अभी भी नहीं आया। तीसरा चश्मा दिया, कहा अब तो कुछ आता होगा? कहा बिल्कुल नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। चौथा, पांचवा, हजारों चश्मे बदल डाले, 2 घंटे हो गए। कहा अरे अब तो कुछ दिखता है? कहा नहीं। कहा कुछ पढ़े लिखे हो? कहा वही तो पढ़ा नहीं हूं, तभी तो चश्मा लेने आया हूं। कहा अरे तू पढ़ा नहीं है तो 1000 चश्मे नहीं, जीवन भर चश्मे बदलता रहा, पढ़ने में नहीं आएगा। पढ़ा हुआ हो तो चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तेरे अंदर थोड़ा भी शब्द का ज्ञान होगा, थोड़ी भी भाषा का ज्ञान होगा, तो चश्मा रहे ना रहे तो किसी ना किसी तरह मोटे अक्षर तो जरूर पढ़ लेगा। लेकिन जब अनपढ़ गवार भट्टाचार्य, मूर्ख भट्टाचार्य है, तो क्या चश्मा बदलने से तू पढ़ लेगा? अगर नजरिया ही बदल जाए, देखने का तरीका ही बदल जाए, तो वही एक व्यक्ति को, इस जगत को देखने का तरीका मैं बताता हूं। सुबह से एक व्यक्ति जगता है, इसी सुबह के सूर्योदय को उगते हुए देखता है, तो एक आदमी ये संकल्प करता है कि जिस प्रकार यह सुबह का सूर्योदय हो रहा है, इसी प्रकार हमारे जीवन का सूर्योदय हो रहा है। एक आदमी का दृष्टिकोण यह है कि उगते हुए सूरज को वो देखता है, तो ये कहता है कि जिस प्रकार यह प्रातः काल में सूर्योदय हो रहा है, इसी प्रकार हमारे जीवन का सूर्योदय हो रहा है। और जैसे दोपहर होती है, ऐसे ही हमारे जीवन की दोपहर होती है, और जैसे सूर्यास्त होता है, ऐसे ही मृत्यु के रूप में जीवन का अस्त हो जाता है। लेकिन उसी सूर्योदय में एक चोर ये संकल्प लेता है कि हमारा दिन आरंभ हो रहा है, अब धीरे धीरे दोपहर होगी और फिर शाम होगी और रात होगी, तो मुझे चोरी करने का मौका मिलेगा। उसी दिन को एक चोर अपने तरीके से देखता है, उसी दिन को एक साधक अपने तरीके से देखता है, उसी दिन को एक व्यापारी अपने तरीके से देखता है, उसी दिन को एक बिजनेसमैन, एक ऑफिसर, एक पुलिस अपने तरीके से देखता है, एक गृहिणी अपने तरीके से देखती है, एक शिक्षक अपने तरीके से देखते हैं, एक बच्चा अपने तरीके से देखता है, एक क्रिकेटर अपने तरीके से देखता है। जगत वही होता है, सूर्य वही होता है, मौसम वही होते हैं, देखने का तरीका बदल जाता है।
महाभारत की वो कथा तो याद होगी, मैं बराबर कहा करता हूं, जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं दोनों का इम्तिहान लूंगा। और इम्तिहान ये है कि एक पेड़ है, उस पर मैंने चिड़िया रखी है और तुम सभी लोग मेरे अगल बगल खड़े हो जाओ और उस चिड़िया के आंख में बाण चलाना है, बाण मारना है। दुर्योधन पहले आ गया, कहा पहले मैं मारूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। हाथ में धनुष लिया, बांध लिया और बिल्कुल तान ही दिया था। द्रोणाचार्य ने कहा रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? कहा अब रुकने का सवाल क्या है, आगे पेड़ है, चिड़िया है, बाण हमारे हाथ में है, बस चला ही देते हैं, अभी देख लीजिए 1 मिनट में। द्रोणाचार्य ने कहा जरा धैर्य रखो, इससे पहले कि तुम बाण चलाओ, इससे पहले कि तुम बाण का अनुसंधान करो, मेरे कुछ सवाल हैं। उसने कहा यहां कौन सा सवाल? अगर सवाल ही करना था तो वहीं कुटिया में कर लेते, आप तो यहां प्रैक्टिकल करवाने आए हैं, अब ये कैसी परीक्षा? कहा शांत